राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारिके। यदि कोई ईर्षा भाव से निंदा करे जिन मार्ग की, छोड़ो न भक्ति वचन सुन इस वीतरागी मार्ग की। हमारी चर्चा ये रखें। अभी पीडीएफ लगा देना। वो गोष्ठी में हमने चर्चा प्रारंभ की थी जिनागम के अकर्तावाद पर। अकर्तावाद क्या होता है, थोड़ा हम डिटेल में अभी उसको समझते हैं। हम लोगों को सदैव ऐसा लगता रहता है कि हम जो भी कार्य करते हैं वो सारे कार्य हमने किए। हमें लगता भी है और शायद होता भी ऐसा ही है, दिखता भी ऐसा ही है। लेकिन जब हम उसके जड़ में जाकर देखते हैं तो हमें उसकी जड़ में ये प्राप्त होता है कि हमने जिस कार्य को ऐसा मान रखा था कि ये मेरे द्वारा किया हुआ है, वास्तविकता में वो मेरे द्वारा किया हुआ है ही नहीं। हमारा भ्रम कब टूटता है? जब सदा हम ऐसा सोचते हैं कि मेरे रहे बिना ये काम नहीं होगा और मेरे जाने के बाद भी वो काम हो जाता है, तो हमारा ये भ्रम टूट जाता है कि मैं इन कार्यों का करता था और ये कार्य मेरे बिना नहीं होंगे। अच्छा, अब ये कर्तावाद की जो दृष्टि रहती है, इससे समस्या क्या आती है? बच्चों समझ में आया ना? नहीं समझ में आया तो आप लोग बताना। कर्तावाद से समस्या क्या आती है? सुनो आप लोग, हमारे दिमाग में निरंतर ये बोझा रहता है कि मैं इस कार्य को करता हूं, मैं उस कार्य को करता हूं, कोई मेरा भला कर सकता है, कोई मेरा बुरा कर सकता है। और जब ऐसी हमारी बुद्धि होती है तो इसके कारण से हम निर्विकल्प नहीं हो पाते। और जब निर्विकल्प नहीं होंगे तो आप सम्यक्त प्राप्त कैसे कर पाएंगे? तो सम्यक्त प्राप्ति के लिए एक धारणा का सही होना बहुत आवश्यक है, और वो है अकर्तावाद की। हम लोग सदैव ऐसा जो चिंतन करते रहते हैं कि मेरे करने से ही कुछ होने वाला है, उस मान्यता को खंडित करने के लिए जिनागम में सैकड़ों उदाहरण दिए हैं और उस मान्यता को पुष्ट किया है, जिसके कारण से ये जीव सम्यक्त प्राप्त करे, कालांतर में मुनि अवस्था धारण करे और तत्पश्चात मोक्ष को प्राप्त हो जाए। कौन सी स्लाइड खुली पीछे? पहली, दूसरी? भगवान की उसके बाद वाली देखिए। हाँ, उसकी सेकंड स्लाइड ले लीजिए। देखिए, तो यहां जो ऊपर सेंटेंस लिखा है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। आप लोगों ने याद कर लिया था दोपहर में? अभी याद है आपको? प्रत्येक द्रव्य। अब इसका मीनिंग समझते हैं। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है का क्या मतलब है? देखिए, हम ऐसा सोचते हैं हम परतंत्र हैं, मतलब हम किसी से बंधे हुए हैं। लेकिन जिनागम ये बोलता है कि कोई किसी से बंधा हुआ नहीं है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। अर्थात हमारा शरीर स्वतंत्र, हमारी आत्मा स्वतंत्र, इस हॉल में रखी हुई जितनी वस्तुएं हैं वो अपनी अपनी सत्ता में रहकर स्वतंत्र हैं। कोई भी वस्तु किसी से बंधी हुई नहीं है। तो सारी वस्तुएं स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता माने बिना अंश मात्र भी धर्म की शुरुआत नहीं होती। इसका क्या तात्पर्य है कि जब तक आपके दिमाग में यह मान्यता घर नहीं करेगी, ये मान्यता धारण नहीं होगी कि संसार की प्रत्येक वस्तुएं स्वतंत्र हैं, अपने अपने अनुसार परिणमन करती हैं, तब तक हमें धर्म का प्रारंभ नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? धर्म से तात्पर्य क्या होता है बाबूजी? धर्म से तात्पर्य होता है निश्चिंतपना। और यदि हमने अपने दिमाग में चिंता रखी, क्या चिंता रखी? कि अभी मुझे बहुत काम है। अक्सर जब भी मैं लोगों से मिलता हूं और उनसे पूछता हूं कि आप लोग व्यस्त हैं कि फ्री हैं, तो चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूं यही प्रश्न, आप लोग व्यस्त हैं कि अभी फ्री हैं? आप लोग व्यस्त हैं कि फ्री हैं? बताइए। बच्चे तो व्यस्त हैं देखो, और आप लोग पीछे सब मेरे ख्याल से बुजुर्ग, आदरणीय बुजुर्ग लोग दिख रहे हैं, ये सब लोग फ्री हैं।
है ना। तो हम क्रिया से फ्री हैं कि मानसिकता से फ्री हैं? क्रिया से तो एक बार ये जीव फ्री दिख सकता है, लेकिन इसकी मनस्थिति कैसी रहती है कि मैं स्वयं को किसी ना किसी वस्तु का, व्यवस्था का कर्ता मानता ही रहता हूं, और उस मान्यता से यह होता है कि जो मुझे वास्तविक रूप में फ्री होना चाहिए मैं वैसा नहीं हो पाता। तो यहां कह रहे हैं कि साहब स्वतंत्रता माने बिना अंश मात्र भी धर्म की शुरुआत नहीं होती। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि संसार का कण कण स्वतंत्र है, किसी वस्तु में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, यद्यपि वस्तुएं सहायता करती हुई दिखाई देती हैं, दिखाई जाने पर भी कोई वस्तु किसी का कुछ नहीं कर सकती। ये पूरी बात हम अभी उदाहरण से लेंगे, जो कि कुछ उदाहरण गुरुदेव ने दिए, कुछ उदाहरण हमारे जिनवाणी में समय सार, नियम सार इन ग्रंथों में आए, और वो उदाहरण हमारे दिमाग में ये धारणा एकदम पक्की कर देते हैं कि अब समझ में आया कि कोई द्रव्य किसी का कुछ नहीं कर सकता। तो यहां हम लोग जो उदाहरण ले रहे हैं, तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आचार्यों ने कहा है वो उदाहरण? क्या होता है कि कोई नासमझ व्यक्ति किसी बात को बोले तो उसकी बात का कोई वजन नहीं होता, उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन आचार्य कुंद कुंद अमृतचंद जैसे दिग्गज आचार्य जो समझदारी की पराकाष्ठा है, वो लोग यदि बोलते हैं कि मैं किसी द्रव्य का करता नहीं, किसका करता नहीं, तो हमारे सारे आचार्य बड़ी विनम्र भाषा में बोलते हैं, मैं जो ग्रंथ लिख रहा हूं इस ग्रंथ को लिखने का भी करता मैं नहीं। समझ में आया क्या कहा? हमारे आचार्यों ने जिन ग्रंथों को लिखा उन ग्रंथों को लिखने के भी वो करता नहीं। तो ग्रंथ कैसे लिखे? तो वो कहते हैं पुद्गल की परिणति से शब्द लिखे, शब्दों से वाक्य बने, वाक्य से पेज बने, और उसके बाद पूरा ग्रंथ पूरा हो गया। तो तुमने क्या किया? बोले मैं यही तो कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया है? मैं एक जैसे राइटर जो होते ना, राइटर, तो बाबू जो राइटर होते, तो राइटर क्या होता है कि राइटिंग में विचार ना इंद्रधनुष जैसे होते हैं। इंद्रधनुष जानते हो बच्चों आप लोग? देखा आप लोगों ने इंद्रधनुष कैसा होता है? कितनी देर रहता है इंद्रधनुष? आप लोगों ने देखा होगा कितनी देर रहता है बेटे? थोड़ी देर रहता है, फिर उसके बाद चले जाता है। ऐसे ही राइटर के विचार पता कैसे होते हैं? क्षणिक होते हैं, आते हैं, यदि वो उस समय अपनी कॉपी पे वो विचार न लिखे तो वो विचार चला जाता है। ऐसे ही हमारे आचार्य बोलते हैं, जीवों की होनहार से, उस ग्रंथ के परिणमित होने की योग्यता से मेरे मन में वैसे विचार आए, विचार शब्दों में स्वतः परिणमित हुए, शब्दों से वाक्य बने, वाक्य से गाथाएं बनी, और वो पूरा ग्रंथ बन गया। मैं इस ग्रंथ का कर्ता नहीं। आप सोचिए, इतना साहस जैन वीतरागी भावलिंगी संतों के अलावा किसके पास हो सकता है, जो इतना मार्मिक, तलस्पर्शी, गहरा, आत्मकल्याण करने वाला ग्रंथ बना दें और आखिरी में ये लिखें, इस ग्रंथ का कर्ता मैं नहीं। तो अब मेरा प्रश्न ये है, इस ग्रंथ के कर्ता आचार्य हैं कि नहीं है? समय सार के कर्ता आचार्य कुंद कुंद हैं कि नहीं? तो बोले सामान्य रूप से देखने में तो ऐसे लगता है कि आचार्य कुंद कुंद हैं, लेकिन विशेष रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि उस समय समय सार के लिखे जाने की योग्यता थी, इसलिए समय सार आचार्य कुंद कुंद के निमित्त से लिखा गया। ये परम उद्घोषणा हमारे सारे आचार्य करते। क्यों नहीं आता है आनंदपन को काय में? कि जब हमारे अंदर में ये समझ में आ जाए, मेरा परिणमन, मेरी गति, मेरी मति सारी मेरी है और किसी की नहीं। सब करने वाला मैं हूं और कोई नहीं। मैं ही मेरा करता धरता, पर का मुझ में कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूं, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। मैं, मेरे अलावा कोई नहीं। मैं पर का नहीं कर सकता। ये इस सिद्धांत का सबसे बड़ा वाक्य है। मैं पर का कुछ नहीं कर सकता। और पर
मेरा कुछ नहीं कर सकता है। देखिए नीचे लिखा है मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं, लिखा है इस पे मैं मात्र, अच्छा आगे कोई बात नहीं, मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं, इसका क्या मतलब है? मैं कर तो नहीं सकता, लेकिन मेरा एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? मैं बस जान देख सकता हूं। देखो जानने देखने में और करने में बहुत अंतर होता है। जब ये जीव जानता देखता है तो कुछ करता नहीं है, और जब करने की मान्यता बनाता है तो ये उनको बदलने का प्रयास करता है। तो जीव का स्वभाव जानना देखना है। फिर आगे की स्लाइड में जो दिया हुआ है, ये जो अणु दिए हुए हैं, तो मैंने दोपहर में बताया था एक एक अणु अपनी सीमा में सुरक्षित है। देखिए है ना गोले, ये सुरक्षित हैं। ये कौन सी वाली है? हाँ ये एक एक अणु अपनी सीमा में सुरक्षित है। किसी भी अणु ने एक दूसरे की सीमा का उल्लंघन नहीं किया। हम भी एक अणु हैं, हम भी अपनी सीमा में पूर्ण सुरक्षित हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं। यदि कोई व्यक्ति हमें ये श्राप दे तुम नरक में चले जाओगे, तो मैं कहता हूं डरने की कोई बात नहीं। किसी की शब्दावली हमें नरक में नहीं पहुंचा सकती। अरे यदि कोई कहे तुम स्वर्ग में जाओगे, तो किसी की शब्दावली हमें स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकती। क्योंकि यहां क्या आ रहा है? विश्व की सर्वोच्च व्यवस्था है प्रत्येक द्रव्य की पूर्ण स्वतंत्रता। मैं जीव द्रव्य हूं और मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूं, किसी से तनिक भी बंधा हुआ नहीं हूं मैं। तो ये जो अणु हैं, इन अणुओं के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि मैं पूर्ण तरह से स्वतंत्र हूं। और यहां लिखा भी है इस विश्व का कण कण पूर्ण रूप से स्वाधीन है और स्वतंत्र है। तो बच्चों पढ़ो एक साथ ये वाला, इस विश्व का, पढ़िए एक साथ। मैं पढ़ता हूं एक बार। इस विश्व का कण कण पूर्ण रूप से स्वाधीन और स्वतंत्र है। यदि आप पूछें मुझसे कि पंडित जी आप इस पूरी स्लाइड में से, पूरी प्रेजेंटेशन में से मात्र एक शब्द बताओ जो हमें याद करना है, तो आपको दो शब्द याद करना है। इनफैक्ट मेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, और दूसरा इस विश्व का कण कण पूर्ण रूप से स्वाधीन और स्वतंत्र है। बस इसके अलावा कुछ जानना ही नहीं हमें। दिखने में जितना साधारण सेंटेंस लगता है, उसे अपनाना उतना कठिन है। हमें अभी तो यही स्वीकार नहीं होता कि हम स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, नपुंसक नहीं, बालक नहीं। यहां कह रहे हैं कण कण स्वतंत्र है। फिर आगे कहते हैं इससे अहंकार का नाश होता है। कोई भी द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य के अधीन नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। क्या बोल रहे हैं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। देखिए इसका तात्पर्य बिल्कुल नहीं हम असभ्य हो जाएं। बच्चे माता पिता से बोलें तुमने हमारे लिए क्या किया, लौकिक व्यवहार वैसा ही चलेगा। ये तो हमारे श्रद्धान को सुधारने की बात हो रही है। नहीं बात समझ में आई? ये जो बात हो रही है, क्या क्या सुधारना है हमें अपना? लौकिक व्यवहार तो वही चलेगा, कृतज्ञता वाला। लेकिन हमारा श्रद्धान क्या है वर्तमान में अभी? कि कोई मेरा क्या कर सकता है? बिगाड़ सकता है। मैंने सुंदरी के पिता ने कहा कि देखो बेटा, तुम मान जाओ, तुम मान लो, तुम मेरे अधीन हो, तुम्हारी अच्छे लड़के से शादी कर दूंगा मैं। बोले नहीं पापा, आप लौकिक में ऐसे व्यवहार में बोलो तो मैं बोल देती हूं, लेकिन वास्तविकता यह है मेरा परिणमन, मेरा विवाह जहां मेरी योग्यता से होना होगा वहीं होगा, आपके कर्तापने से कुछ नहीं होगा। और हुआ वही। उनने तो, उनके पिता ने बुरा करना चाहा, कोई कोड़ी से विवाह कराया, लेकिन वो तो समय के कामदेव थे, चंपापुर के राजा थे। तो यहां कहा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। फिर मिथ्या दर्शन अर्थात उल्टी मान्यता वाला क्या बोलता है? मैं परद्रव्य को परिणमित कर सकता हूं, यह इच्छा मात्र अज्ञान है और मिथ्या दर्शन। क्या कह रहे हैं? मैं परद्रव्य को परिणमित कर सकता हूं। कौन सी मान्यता है ये? उल्टी मान्यता है, मिथ्यात्व है, अज्ञान है। अच्छा, परिणमित कर सकता हूं ऐसा हम सोचते हैं, परिणमित कर नहीं पाते, इसलिए हम आकुल व्याकुल हो जाते। समझ में आया क्या कहा?
मैं परिणमित कर सकता हूं ऐसा सोचते हैं, लेकिन हम परिणमित कर नहीं पाते हैं, इसलिए आकुल व्याकुल हो जाते हैं। फिर आगे की हमारी समय सार की 76 से 82 नंबर की गाथा आई है, उसका विषय तो आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा और विस्तार में है। मैं तो थोड़ा सा आप लोगों को व्यापक संबंध समझा देता हूं क्या होता है। जैसे एक द्रव्य है, तो द्रव्य व्याप्य है, उसकी पर्याय व्यापक है। मतलब जिस द्रव्य की जो पर्याय है, वो पर्याय उसी द्रव्य में पैदा होगी, अर्थात उस पर्याय में और द्रव्य में व्यापक संबंध है। ऐसा नहीं हो सकता द्रव्य तो है जीव और पर्याय हो जाए पुद्गल की, पुद्गल की पर्याय पुद्गल में होती है, जीव की पर्याय जीव में होती है, अर्थात अपनी पर्यायों का कर्ता जीव है और अपनी पर्यायों का कर्ता पुद्गल है। ना तो पुद्गल जीव की पर्यायों का कर्ता है और ना जीव पुद्गल की पर्यायों का कर्ता है। ऐसा समय सार में 76 नंबर से 82 नंबर की गाथा तक बहुत डिटेल में समझाया। आचार्य अमृतचंद ने उस पर टीका भी लिखी डिटेल में, पूरा व्यापक संबंध समझाया। और आखिरी में निष्कर्ष में कहते हैं आचार्य कुंद कुंदधर, इस तरह से यह बात सिद्ध होती है कि पुद्गल अपनी पर्यायों का करता है और जीव अपनी पर्यायों का करता है। जीव पुद्गल का कुछ नहीं कर सकता और पुद्गल जीव का कुछ नहीं कर सकता। समझ में आई कि नहीं आई बात? ऐसे नहीं आएगा समझ में। सबकी आयु बढ़ती है, आयु, ठीक है। ऐसा मानते हैं हम लोग कि कोई व्यक्ति 60 साल 65 साल की आयु में पहुंच चुका है, तो क्या माने वो बूढ़ा हुआ कि नहीं हुआ? 65 साल में आप लोग बताइए, बूढ़ा माने कि नहीं माने? 65 साल में बूढ़ा, पीछे बताइए क्या माने? 65 साल में बूढ़ा हुआ कि नहीं हुआ? बोले साहब दिखता तो है, लेकिन आपको अंदर की बात बताऊं, वो बूढ़े नहीं हुए अभी। लो अच्छा, दिखता तो है लेकिन बूढ़े नहीं हुए का क्या मतलब है? मन उनका जवान है, अभी खूब घूमना फिरना है उनको, खूब खाना पीना है, हर हफ्ते मूवी जाते हैं, खूब यहां वहां घूमते फिरते हैं, तो ऐसे तो बूढ़े हो गए लेकिन मन उनका जवान। इसका क्या मतलब हुआ पता है? शरीर से बूढ़ा हो गया व्यक्ति, तथापि उसकी मन में चंचलता की कल्लोलें उछला करती हैं, इसलिए वो घूमने जाता है, पैसे खर्च करता है, फॉरेन ट्रिप जाता है। अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें आया था कि दुनिया की जितनी लग्जरीज हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में एक ट्रेन चलती है, वो ट्रेन में 5 डब्बे ऐसे होते हैं जो अल्ट्रा लग्जरी होते हैं, मतलब जिसमें आप समझ लो $1000 लगते हैं एक व्यक्ति के। उसमें बैठने वाले 90% लोग बूढ़े होते हैं। क्यों होते हैं? बोले साहब पैसा किसके पास है अभी? भाई बुढ़ापे में भी पैसा आता है ना। अब क्या करें साहब, धर्म तो पढ़ नहीं रहा कर्तावाद, तो उस पैसे का क्या करें? वो तो ट्रेन बनी साहब। हाँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही? आंख, आप लोग ऐसा मानिए आपने आंख बंद कर ली, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं। तो वो लोग सफर करते हैं उसमें। तो आत्मा का परिणमन अलग है और शरीर का अलग है। शरीर अपनी आयु बढ़ा सकता है लेकिन आत्मा अलग है, हमें फील भी होता है ना। तो यहां यही कह रहे हैं कि साहब चेतन का और जो जड़ द्रव्य है, यहां एक उदाहरण आए, कुम्हार घड़ा बना रहा है, गुरुदेव भी उदाहरण बहुत दिया करते थे कि जो कुम्हार घड़ा बनाता है, तो यद्यपि बनाते हुए तो कुम्हार दिखता है, तथापि घड़ा कुम्हार ने नहीं मिट्टी ने बनाया। क्या कहते थे वो कि साहब मिट्टी में घड़े बनने की योग्यता ना होती तो कुम्हार में ताकत नहीं थी कि वो घड़ा बना दे। बोलो नहीं समझ में आती क्या कहा? यदि मिट्टी में उपादानगत योग्यता ना होती घड़े बनने की, तो कोई दुनिया का कुम्हार उसे घड़ा नहीं बना सकता था। अर्थात पुद्गल में पुद्गल रूप परिणमित होने की सामर्थ्य है, इसलिए पुद्गल उस पर्याय रूप परिणमित हुआ, ऐसा इस गाथा में बताया है। फिर देखिए नीचे लिखा है, जो द्रव्य जिस पर्याय रूप से परिणमता है वही उसका कर्ता होता है, अतः चेतन आत्मा शरीर या बाहरी पदार्थों का कर्ता कैसे हो सकता है? भाई जो द्रव्य जिस पदार्थ रूप परिणमित होता है वो उसका ही कर्ता होता है,
फिर चेतन आत्मा बाहरी पदार्थों का कर्ता कैसे हो सकता है? अभी मैं एक भी उदाहरण नहीं दे रहा हूं, क्योंकि गुरुदेव के सारे उदाहरण आगे आगे आने वाली स्लाइड में आएंगे, तो आपको पता चलेगा ये विषय क्या है। फिर उपादान निमित्त की बात हुई है इसमें कि साहब हम तो देखते हैं कि साहब निमित्त उपादान के कारण से वस्तु का परिणमन होते हुए देखा जाता है, तो इसके लिए यहां कहा है कि भ्रम निमित्त को कर्ता मानना, निमित्त को कर्ता मानना ये भ्रम है। कैसा? कार्य के संपन्नता के समय उसकी उपस्थिति होती अवश्य है, परंतु यदि उसमें उपादानगत योग्यता ना हो तो कार्य संपन्न ही ना हो। जैसे घड़े का उदाहरण लिया था, यद्यपि कुम्हार की उपस्थिति होना अनिवार्य है घड़ा बनने में, तथापि यदि मिट्टी में घड़े बनने रूप परिणमन होने की योग्यता ना होती तो परिणमन करता कैसे? आई बात समझ में नहीं आई? तो यहां भी यही कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि साहब अज्ञान क्या है? अज्ञानी मानता है कि पेट्रोल से गाड़ी चलती है या कुम्हार घड़ा बनाता है, तो पेट्रोल वाला एग्जाम्पल भी गुरुदेव बहुत लिया करते थे। फिर सत्य यह है निमित्त केवल उपस्थित रहता है, वह कार्य करता नहीं है। यथार्थता क्या है? तो साइड में दिया हुआ है, वस्तु की स्वयं की परिणमन की शक्ति। सत्य यह है कार्य हमेशा वस्तु की स्वयं की योग्यता से होता है। मोक्ष कौन भेजेगा हमें? मैं प्रश्न पूछता हूं आपसे, क्या सर्वज्ञ देव की वाणी आपको मुक्ति प्राप्त करा सकती है? प्रश्न है मेरा। क्या सर्वज्ञ देव की वाणी आपको मुक्ति प्राप्त करा सकती है? यदि करा सकती होती तो अभव्य को भी हो जाती। संभव है अभव्य भी कभी पहुंच गया हो सुनने? अरे संभव है आचार्यों की वाणी तो अभव्य ने भी सुनी, तथापि अभव्य में मुक्त होने की योग्यता ही नहीं है, इसलिए कैसे जाएगा? तो यहां कह रहे हैं कार्य हमेशा वस्तु की स्वयं की योग्यता से होता है। एक लौकिक वाक्य है कि सदैव हमें अपने पैरों की ताकत पर विश्वास रखना चाहिए, वैसाखियों पर चलने वाले हमेशा धोखा खाते हैं। वैसाखियों पे समझ गए? जो ऐसा सोचे कि कोई मेरी सहायता करेगा तो मैं ये काम करूंगा, आप हमेशा धोखा खाओगे। सदैव आपको अपनी योग्यता, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करना पड़ेगा। ये तो लौकिक बात बोल रहा हूं मैं आपको, अध्यात्म की नहीं। फिर दृष्टांत दिया, गाड़ी का क्षेत्रांतर उसकी अपनी योग्यता से होता है, कुम्हार की उपस्थिति मात्र निमित्त है, मिट्टी स्वयं घड़े रूप परिणमित होती है। अब साहब गाड़ी कैसे चली? प्रश्न है ना। जब ये वाला डिबेट होता है तो लोग बड़े तीखे तीखे क्वेश्चन पूछते हैं, पंडित जी आप क्या बात करते हो? आप में दम हो तो बिना बिना पेट्रोल के गाड़ी चला के बताओ। चला के बता पाओगे क्या? हम कहते नहीं। तो गाड़ी चली कैसे? तो यहां उत्तर दिया, गाड़ी की क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की योग्यता थी इसलिए गाड़ी चली। नहीं समझ में क्या कहा? गाड़ी की क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की योग्यता थी इसलिए गाड़ी चली। अरे आप में से कितने लोग यहां बैठे हैं जिन्होंने शायद कल्पना ना की हो कि कभी आप लोग यहां आके बैठ के प्रवचन सुनोगे, तथापि आप लोग यहां आए तो इसके पीछे उपादान कारण क्या? बोले निमित्त तो हो गया ढाई दीप। उपादान कारण क्या? बोले मेरी क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की योग्यता थी, इसलिए ऐसा बनाव बना कि मैं यहां आया और मैं जिनवाणी के अमृत कणों का लाभ ले रहा हूं। लाइट जाने की योग्यता थी तो लाइट गई, और आने की योग्यता थी तो। अब इसमें गुस्सा किसी को आया कि नहीं आया? अरे गुस्सा करने की बात ही नहीं। क्यों बात नहीं बच्चों? उसकी योग्यता थी तो लाइट, और उसकी योग्यता थी तो लाइट आ गई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बच्चे समझ रहे हैं। देखिए मैं ऐसा बोलता हूं कि बच्चों से बात करता हूं। आपको पता है बच्चों, आप लोग हम लोगों से भी बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। जैसे हम हैं, विपिन जी भाई साहब हैं, हम लोग शास्त्री हैं, लेकिन आप लोग हमसे भी ज्यादा भाग्यशाली हैं। पता है कैसे? जिस बाल्यावस्था में आप लोग जिस कैटेगरी के तत्व ज्ञान का पान कर रहे हो और जो समझदारी आप लोग ले रहे हो, हमारे समय तो ऐसी कोई चीज उपलब्ध ही ना थी। पता है, आज हम विचार करते हैं काश हम भी ऐसा जीवन देख पाते जब हम इतनी आयु में उस वस्तु स्वतंत्रता का सिद्धांत सुनते
जिस स्वतंत्रता को सुनने के लिए 60 वर्ष व्यतीत करने पड़ते हैं, दुकान छोड़नी पड़ती है, घर छोड़ना पड़ता है, फिर यहां सुनने आ सकते हैं। तो इसमें भी अपन यही वाला सिद्धांत अप्लाई करें। इन बच्चों की, आगे बोलो बच्चों, इन बच्चों की इस सिद्धांत को सुनने की योग्यता थी, इसलिए सुना गया, किसी ने सुनाया नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। अभी देखिए टोडेमल जी का एग्जाम्पल आ रहा है। आगे की स्लाइड ले लीजिए, आगे की, हाँ स्लाइड आगे बढ़ाइए। टोडेमल जी साहब, पंडित साहब क्या कहते हैं, देखिए। एक आप लोगों ने वाक्य सुना होगा तीसरे अधिकार का, बहुत फेमस है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित नहीं होता। फिर से, अनादि निधन अर्थात अनादि काल से जो वस्तुएं थीं और अनंत काल तक जो वस्तुएं रहने वाली हैं, वे सारी वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा से परिणमित होंगी, कोई उनको परिणमित नहीं करा सकता। ऐसा महाविद्वान पंडित टोडेमल जी ने तीसरे अधिकार में कहा है। अब यहां शरीर आत्मा के अकर तत्व की बात चल रही है, ठीक है। हम ऐसा सोचते हैं कि हम चाहें तो चलेंगे और हम ना चाहें तो ना चलेंगे, ठीक है। चलो, आप लोगों ने कभी शिखर जी का पहाड़ उतरा बच्चों? शिखर जी का पहाड़, तो वहां अपन नहीं चाहते चलना, तो भी क्या होता है भाई, अपन जब उतरते हैं ना, उतरते में पार्श्वनाथ की टोंक से उतरते हैं ना, तो हम खूब ब्रेक लगाते हैं। वो डंडा क्यों ले जाना पड़ता है पता है? वो डंडा नहीं है, वो ब्रेक है एक्चुअली में। वो फिर हमें डंडा ऐसे आगे अड़ाना पड़ता है, तब रुकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ भाई, आत्मा तो रुकना चाहती है, लेकिन ढलान पुद्गल और शरीर पुद्गल। तो पुद्गल ढलान पर जब एक पुद्गल शरीर जाएगा तो वो तो ढड़केगा, लुढ़केगा। वो तो बॉल डालो या आप पड़ो, वहां कोई भी जाए उस ढलान पे, पुद्गल ने पुद्गल को लुढ़काया, चेतन नहीं चाहता मैं लुढ़काया। ऐसे ही यहां पंडित जी कह रहे हैं, आत्मा की इच्छा के बिना भी शरीर हिलता है। तो वो हिलता है ना शिखर जी के पहाड़ पर, सबका ही हिला होगा जो गए होंगे। तो ये उदाहरण मेरे ख्याल से समझ में आ गया। फिर भ्रम क्या है? भ्रम ये है, आत्मा और शरीर की क्रियाओं को एक मानकर अज्ञानी सोचता है मैं गमन करता हूं, मैं बोलता हूं। शरीर की क्रियाओं को ऐसा मानता है, ये मिथ्या भ्रम है इसका। आत्मा और शरीर की क्रियाओं को एक मानता है, और अज्ञानी क्या सोचता है कि मैं गमन करता हूं, मैं बोलता हूं। एक प्रश्न पूछता हूं आप लोगों से, आप लोगों की आवाज, स्वर अच्छा है कि बुरा है? क्या सोचते हैं आप लोग बच्चों? कैसा है आपकी आवाज, कैसी है, स्वर कैसा है? अच्छा है बुरा है? इधर आप लोग बोलो, अच्छा है कि बुरा है? यहां कह रहे हैं सुनो सुनो, जैसा है वैसा है। क्या मतलब इसका? यहां कह रहे हैं मैं गमन करता हूं, मैं बोलता हूं, अर्थात मेरा स्वर, मेरे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शब्द, उन शब्दों की जिस समय जैसी योग्यता हो वैसा होता है। उन शब्दों की जैसी योग्यता हो। यथार्थ में क्या है? गमन या बोलने की इच्छा होने पर एक क्षेत्रावगाह संबंध के कारण शरीर हिलता है, परंतु यह मात्र पुद्गल का परिणमन है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, और जो ये शरीर और आत्मा की एकत्व मानने का इसका जो भ्रम है, तो टोडेमल जी साहब कहते हैं भ्रम जनित रोग को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है, तो हम सब लोग भ्रम दूर करें। आगे की स्लाइड में आया है, समवसरण का एग्जाम्पल दिया था, वो हमने बहुत जल्दी लिया था उस समय। दिख रहा है पीछे चूहा और सांप दिख रहा है ये? तो नीचे लिखा प्रसंग। प्रसंग क्या है? समवसरण में चूहा और सर्प अपना जन्मजात बैर भूल जाते हैं, ये प्रसंग है। सही भी है, समवसरण में सब लोग अपना बैर भूल जाते हैं। अज्ञानी क्या कहता है? तीर्थंकर भगवान के पुण्य के प्रभाव से उन्होंने बैर छोड़ा। अब देखो, हमारे प्रथमान युग के ग्रंथों में भी यही लिखा मिलता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अभी जो बात चल रही है ये चल रही है हमारी निश्चय नय की दृष्टि से, ठीक है? तो आप वैसे ही सुनना। यहां कह रहे हैं कि साहब अज्ञानी की दृष्टि ये होती, तीर्थंकर भगवान के पुण्य के प्रभाव से उन्होंने बैर छोड़ा। ज्ञानी की दृष्टि क्या बोलती है
स्वयं साक्षात तीर्थंकर भगवान भी किसी को कुछ नहीं करते, वे जीव अपनी स्वयं की योग्यता से बैर भूलकर शांत हो जाते हैं। क्या कहा? तीर्थंकर भगवान तो उपस्थित मात्र हैं, वस्तुतः तो उनकी बैर भूलने की योग्यता स्वयं की है, इसलिए वो भूल जाते हैं। नीचे लिखा है, भगवान की उपस्थिति मात्र निमित्त है, जीवों का बदलना तो उनका स्वयं का कार्य है। अब जो गुरुदेव जो उदाहरण इनने इस प्रकरण में लिए हैं वो दे रहे हैं। ये देखिए, मैंने जो पीपीटी बनाई है इसमें एक शब्द भी मैंने अपना नहीं लिखा। गुरुदेव ने इस विषय पर जितने भी उदाहरण लिए और जो बोला उसको सार संक्षेप करके उन प्रवचनों से निकाला, मतलब पूरा मैटर गुरुदेव के प्रवचनों से निकाला हुआ है। उनने जो पंचास्ती का एग्जाम्पल दिया वो भी प्रवचन से ही लिया, जो एग्जाम्पल उन्होंने लिए। तो पता है, इस बात से मुझे एक चीज विपिन जी भाई साहब समझ में आई, गुरुदेव की रिसर्च कितनी सॉलिड थी। आप देखो, जो पीएचडी का फॉर्मूला हम लोग 6 महीने ट्रेनिंग लेते थे तब जाके फॉर्मूला बताए रिसर्च कैसे करनी, गुरुदेव को वो रिसर्च का फॉर्मूला अपने आप ही मालूम था कि भैया अपनी बात को वैलिडेट किया जाता है, ग्रंथों के रेफरेंस लिए जाते हैं, उससे संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं और ऐसे दिए जाते हैं जो जन सामान्य के जानने के विषय हो, कॉमन विषय हो। वो बहुत सॉलिड विषय बताया, मतलब आप लोगों को प्रवचन सुनो गुजराती में, हिंदी में, आपको आनंद आ जाए। उनने जो आहा करके पूरा विषय बोला, वस्तु स्वातंत्र पे उनने हर शब्द में मुंह से आहा निकाला। आहा भाई, एक एक प्रसंग उनने बोला प्रवचन में, बहुत बढ़िया लगता है वो, मैं अक्सर सुनाता हूं लोगों को। उनने कहा, साहब द्वारिका जल रही है और कृष्ण की रानियां कृष्ण से पुकार करें, अरे कृष्ण हमें बचाओ, हमें बचाते क्यों नहीं। फिर गुरुदेव की आवाज में इतना बढ़िया लगता है वो सेंटेंस, अरे भाई कौन किसको बचाए, कोई किसी को नहीं बचा सकता। मतलब वो मैं कई बार सुन चुका, अरे भाई कौन किसको बचाए, कोई किसी को नहीं बचा सकता। क्या तात्पर्य था पता उनका? ऐसे कृष्ण जिनकी सेवा में हजारों देव लगे रहते थे, ऐसे कृष्ण जिनकी नगरी स्वर्ण की थी, जब वो अपनी पत्नियों को ना बचा पाए तो कौन किसको बचा सकता है। ऐसे अब फिर जो सोने का उदाहरण दिया गुरुदेव ने, समय सार में आया है 308 नंबर की गाथा में, कि साहब हमें क्या लगता है, माताएं बहनें जाती ना, अच्छी डिजाइन बताना, तो टाइटन पे आप लोग जाओगे तो 38% मेकिंग चार्जेस लेते हैं वो। हमारे भाई साहब के पास जाओगे तो कम लेंगे ये, लेकिन टाइटन 38% लेता है। तो भाई साहब बोलेंगे हम वैसे ही कारीगर से बनवाएंगे, वो ही बनाएगा। तो साहब कारीगर ने बनाया कि सोने ने खुद अपनी परिणमन हुआ वैसा? वो दिखता कारीगर है, दिखता क्या है? कारीगर। लेकिन यहां कह रहे हैं स्वर्ण में कड़े रूप परिणमित होने की योग्यता थी, इसलिए कारीगर उसको परिणमित कर पाया, यदि नहीं होती तो। ये उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है, समय सार में कई बार आप लोग कई विद्वानों के मुख से सुनेंगे, और ये उपादानगत योग्यता को बताने वाला उदाहरण है। फिर रोटी और बेलन का उदाहरण, ये बनी है अच्छी मोटी रोटी बनी है, देखो आप, पिज्जा वाली रोटी है ये, नॉर्मल रोटी नहीं है। तो ये पिज्जा वाली रोटी को बनाने का कर्ता कौन? आप लोग बना लेते हो? पीछे पिज्जा की रोटी है, बना लेते हो? बोलो ना हाँ। अरे यही तो नहीं बोलना था, पिज्जे वाली रोटी बना लेते हो क्या? अरे फिर देखो सुनो, यदि आप बोलते हो बना लेते हो तो भी कर्तापना है, नहीं बोलोगे तो भी कर्तापना है। मैं नहीं बनाने का करता हूं वो भी कर्तापना है, मैं बनाने का करता हूं वो भी कर्तापना है। तो उत्तर क्या होना चाहिए? रोटी के बनने के समय उसकी जो योग्यता थी, तो मेरी उपस्थिति होने पर भी वो अपनी योग्यता से ही बनी। समझ में आया कि नहीं आया? है? देखो माताओं बहनों को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है, सुनो आप, उनने अच्छा भोजन बनाया और आप लोग ये ना बोलो अच्छा बना है, आता है सबसे ज्यादा गुस्सा। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ? इस सिद्धांत के अनुसार भोजन किसने बनाया? बोलो, रोटी किसने बनाई? कह रहे साहब उस समय रोटी बनने की योग्यता थी, वैसे पकवान बनने की योग्यता थी तो बना, और नहीं होती तो। है कभी कभी होता है ना ऐसा, कभी कभी होता है आप लोग बहुत अच्छा बनाना चाहते हो, है? मैं सालों से पता है रसगुल्ले बनाने का प्रयास कर रहा हूं, बनाना सीख ही नहीं पाया मैं। क्यों नहीं सीख पाया?
बहुत बढ़िया, बच्चों को ये समझ में आया है। मैं ऐसा बोलता हूं, एक एक बच्चे एक एक प्रवचन सुनते हैं ना, उसमें हमारे प्रतिदिन 50,000 रुपए वसूल है। नहीं समझे? एक एक बच्चे का एक एक दिन का प्रवचन सुनना 50,000 रुपए वसूल करता है। इतने पैसे खर्च करके भी आप किसी को जिनवाणी सुनाओ तो ना सुने कोई। तो बोलो बच्चों, मैं रसगुल्ला बनाना नहीं सीख पाया, तो क्यों? क्योंकि सीखने की, वो बनने की योग्यता नहीं थी। तो चलो कब सीख जाऊंगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऐसे यहां रोटी वाला उदाहरण आया, रोटी मतलब पिज्जा की रोटी वाला उदाहरण आया। चलो अब 3 उदाहरण और हैं कि साहब वो मरीज लेटा हुआ है। तो याद रखो, हम लोग कौन सी बात को प्रूफ कर रहे हैं? हम इस बात को प्रूफ कर रहे हैं, मैं पर का करता नहीं, प्रत्येक कार्य अपनी उपादानगत योग्यता से होता है। जो सो रहे हैं कृपया जाग जाओ जल्दी से, जो नहीं सुनेंगे वो उनकी उपादानगत योग्यता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब साहब हम कहते हैं साहब अच्छा डॉक्टर बताओ, अच्छे डॉक्टर की परिभाषा बताओ, क्या है अच्छे डॉक्टर की परिभाषा? कौन सी दवाई दे जो आपको सही हो जाओ? डॉक्टर क्या बोलता है? जैसे मेरी यूएस आदि की क्लास में डॉक्टर्स आते हैं कुछ, तो मैं उनसे पूछता हूं कि साहब आप यूएस में इतने बड़े डॉक्टर हैं, तो आप सही में मरीज को सही कर लेते हो क्या? मैं कई बार प्रश्न पूछता हूं, हमारा डिस्कशन नहीं होता डिटेल में, समय सारी चल रहा है हमारी क्लास में। तो आप सही में वो डॉक्टर हो तो आप सही में लोगों को बचा लेते हो? पहले ऐसा मुझे भी भ्रम था, हमें ऐसा लगता है जिसको बचा लेंगे वो नहीं बचता, और हमें लगता है ये बचेगा ही नहीं, वो बच जाता है। तो हमें ये समझ में आया, जिस मरीज को बचना हो वो ही बचता है, और जिसको नहीं बचना हो वो नहीं बचता। तो क्या कहा यहां? जिसकी बचने की योग्यता अर्थात आयु कर्म शेष होगा वो, और जिसका नहीं होगा वो। तो यहां कहा कि साहब वैद्य ने औषधि दी, तो कब ठीक हो गए आप लोग बताओ कौन सा वैद्य अच्छा है? मैं बता दूं आप लोग कहो तो सारी बीमारियां दूर कर देगा। बताऊं? मैं नहीं बताऊंगा, पूछो क्यों? भाई आपकी सही होने की योग्यता नहीं हुई, मैंने वैद्य बता दिया, आप फोन करोगे पंडित जी कैसा वैद्य बता दिया, मैं सही नहीं हो रहा हूं। तो क्यों वैद्य सही नहीं कर पा रहा है, या आपकी योग्यता से आप सही नहीं हो पा रहे हो? आपकी योग्यता से आप सही नहीं हो पा रहे हो, ऐसा इसमें कहा है। फिर गुरुदेव डंडे वाला उदाहरण तो बहुत लेते थे, तुम एक डंडे को हिलाने के भी करता नहीं समझे क्या कहा? मतलब तुम एक डंडी को यहां से यहां करने के योग करता नहीं, तो बोले वो डंडा हिला कैसे? उस डंडे की क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की योग्यता थी, इसलिए आपकी उंगली उसमें निमित्त बनी है ना, ये बना हुआ है। फिर कहा साहब किसान के खेत में उसने घास का तिनका तोड़ा, तो गुरुदेव कहते हैं तुम महल तोड़ने की तो बात छोड़ दो, किसी का सर फोड़ने की तो बात छोड़ दो, तुम घास का तिनका भी नहीं तोड़ सकते, तुम घास का तिनका तोड़ने के भी करता नहीं। इसके बाद गाय का ग्वाले का उदाहरण भी लिया गुरुदेव ने प्रवचन में, एक प्रवचन नंबर भी लिख रखा है मैंने इसमें। ग्वाले का उदाहरण क्या लिया कि साहब पहले गायों को चराने के लिए जाते थे, तो गायों को चराने वाला ग्वाला कहलाता था। पहले माता पिता ऐसे उलाहना देते थे बच्चों को कि देख यदि तूने पढ़ाई नहीं करी तो तू क्या क्या बन जाएगा? ग्वाला। ग्वाला मतलब सुबह उठेगा बेचारा, इधर गमछा बांधेगा, डंडा लेगा और वो गाय को चराने जाएगा। अगर ग्वाला ना हो तो गाय चरेंगी कि नहीं चरेंगी? चरेंगी कि नहीं? बोलो सब लोग, चरेंगी। क्यों चरेंगी? ग्वाले से नहीं चर रही थी वो, तो काय से? अपनी योग्यता से। उनकी पचाने की योग्यता थी, गाय की खाने की योग्यता थी। तो ये उदाहरण गुरुदेव ने दिया है। फिर ये कुत्ते वाला उदाहरण तो बहुत फेमस है पंडित साहब का, टोडेमल जी का। जिस तरह से एक श्वान गाड़ी के नीचे चलकर ऐसा सोचता है मैं गाड़ी चला रहा हूं, वो बना ना पहलवान, देखो वो कह रहा है मैं गाड़ी में चला रहा हूं। हम सब ऐसे ही तो पहलवान हैं। हम सब क्या सोचते हैं, जो व्यवस्था चल रही है कौन चला रहा है? तो यहां पंडित जी ने कहा भ्रम दूर करो, जैसे ये श्वान गाड़ी नहीं चलाता ऐसे आप भी किसी व्यवस्था को नहीं चलाते। ठीक है, ये यहां बैलगाड़ी वाला उदाहरण दिया है। फिर आगे आ जाइए आप, मकड़ी वाला आ गया।
देखिए क्या लिखा है, सिद्धांत है, मकड़ी अपनी ही लार के जाल में बंधती है, वैसे जीव स्वयं अपने विभाव अर्थात राग द्वेष के जाल में फंसा है, त्रिकाली भगवान आत्मा कभी नहीं बंधता। क्या कहा, मुझ में कोई बंधन भी नहीं, ये जीव तो अपने राग द्वेष के जाल में स्वयं बंधा हुआ अनुभव करता है, त्रिकाली भगवान आत्मा में तो कोई बंधन कभी है ही नहीं, था ही नहीं। फिर कह रहे हैं, सांप का उदाहरण लिया, सांप के जहर का। कोई मंत्रवादी है, उसने सांप का जहर उतार दिया, तो कहते हैं मंत्रवादी ने सांप का जहर नहीं उतारा, उस जहर की उतरने की उस समय योग्यता थी इसलिए उतरा, नहीं तो ऐसे बहुत सारे केस देखे जाते हैं कि जहर उतारने वाला उतारने का प्रयास करे तो भी वो जहर नहीं उतरता। फिर दिया घड़े का उदाहरण, देखो एक ठंडा घड़ा बना है, एक में भाप निकल रही है घड़ा, एक में बाहर बूंदे हैं ना, वो ठंडा है, जिसमें से भाप निकल रही वो। तो गुरुदेव यहां फरमाते हैं कि साहब आप ठंडे और गर्म घड़े को करने के करता नहीं, वो एक आत्मा बनी है बीच में, देखो वो ज्ञाता दृष्टा, मैं उन ठंडे और गर्म घड़े को मात्र देख सकता हूं, ठंडा और गर्म नहीं कर सकता। आया समझ में। फिर अग्नि का आया कि साहब यद्यपि अग्नि जलती ईंधन से है, तथापि लकड़ी और अग्नि दोनों कैसी हैं, अलग अलग हैं, वो एक नहीं है, अर्थात दोनों की व्यवस्था अलग अलग है। फिर पंचास्ति काय का उदाहरण आया, आप लोगों ने पढ़ा होगा धर्म द्रव्य की परिभाषा, अधर्म द्रव्य की परिभाषा। आप लोग तैरना जानते हो, तैरना सब लोग तैरना जानते हो, तैरना जानते हो, हाँ? कैसे तैरते हैं आप लोग, मछली जैसे तैर लेते हो, तो अगर पानी ना हो तो तैर लोगे, पक्का नहीं तैर पाओगे बिना पानी के। सुनो सुनो ध्यान से, पानी तो आपको तैराने में सहायक मात्र होता है, मूल में तैरता कौन है, मैं स्वयं तैरता हूं। ऐसे ही यहां कह रहे हैं मछली को पानी तो तैराने में सहायक होता है, यदि पानी सबको तैराता होता तो पत्थर क्यों नहीं तैरता। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। यदि मान लो पानी तैराता होता तो वो जो उसमें टाइल्स लगे हैं ना आपके स्विमिंग पूल में, स्कूल में, वो टाइल्स क्यों नहीं तैरते फिर ऊपर, वो तो तैरना चाहिए। तो योग्यता नहीं, यहां लिखा है 85 नंबर की गाथा पढ़ लीजिए आप लोग, पानी स्वयं गमन न करता हुआ स्वयं गमन करती हुई मछलियों को केवल सहायक होता है, उन्हें चलाता नहीं। इसी प्रकार विश्व का प्रत्येक जीव और परमाणु अपनी स्वयं की परिणति से गति और स्थिति करते हैं, कोई भगवान या धर्म द्रव्य हमें नहीं चलाते। आहा, निश्चिंत हो जाओ, कोई भगवान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आदिनाथ भगवान आ जाएं या भगवान महावीर आ जाएं, यद्यपि वो कुछ बिगाड़ते ही नहीं वैसे भी, लेकिन हम जस्ट एक कल्पना भी कर लें कि वो कुछ बिगाड़ दें, तो यहां कह रहे हैं कि कोई भगवान भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर समय सार की कर्तावाद की गाथाएं आई निषेध के लिए। बच्चों पढ़ोगे आप लोग प्राकृत में, पढ़ लोगे, पढ़िए एक साथ पढ़िए। कम्मस वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा बच्चों ने। क्या लिखा, कम्मस्य या परिणामम णो कम्मस्य या तहेव परिणामम णा करे ए मादा जो जान दिसो हवदी राणी। राणी मतलब ज्ञानी, ज्ञानी आत्मा कर्म और नौ कर्म के परिणामों को नहीं करता, ऐसा जो जानता है वही वास्तव में ज्ञानी है। क्या कहा, मैं अपने कर्म और नौ कर्म के परिणामों को भी नहीं करता। एक भाई कोई प्रसंग बता रहे थे कि साहब मैं कहाँ गया था, मंदसौर गया था साहब, तो वहाँ बताया कि जब गुरुदेव वहाँ गए थे तो ऊपर से किसी ने कांच की बोतल वोटल फेंकी थी। तो लोगों ने कहा गुरुदेव से कि आप बताओ, कुछ इन लोगों के खिलाफ कुछ करना हो तो आप लोग बताओ। तो उनने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं करना,
क्यों नहीं करना? क्योंकि उनको एक गाथा याद थी कि साहब वो लोग कहते थे कि गुरुदेव जब बात हमारे आचार्यों ने कही, इतनी बढ़िया बात कि लोग समझते क्यों नहीं? तो गुरुदेव के दिमाग में एक गाथा थी आचार्य कुंद कुंद की, नियम सार की गाथा 185। क्या गाथा थी? राणा जीवा राणा कम्मम राण विहम हवे लद्दी तम्मा वर्ण विवादम सग पर समय वज्जित जो। क्या कह रहे हैं? राणा जीवा राणा कम्मा, नाना जीव हैं संसार में, उनके नाना कर्म हैं, नाना परिणाम हैं, इसलिए स्व और पर इन सब के साथ विवाद वर्जित है। क्यों? जो विरोध कर रहा है वो अपनी मति और गति के अनुसार विरोध कर रहा है, उसमें मेरा क्या कर लिया बोल रहा है ये। यदि यदि उनके हृदय में ये जिनदेव की बात विराजमान ना होती तो वो उनकी एक आवाज पे ना जाने कितना तूफान खड़ा हो जाता। लेकिन उन्होंने यही कहा, राणा जीवा राणा कम्मम राण विहम हवे लद्दी है। एक पुरुष, एक कलश भी आया है, बच्चों पढ़ो, कलश पढ़ो। ये तो क्या कह रहे हैं? इसी में कर्तापन के अहंकार को तोड़ते हुए आचार्य अमरचंद, ये तू कर्तारमात्मानम पश्यन्ति तमसः ततः सामान्य जनवत्ति शाम न मोक्षोपि मुमुक्षुताम। अरे भाई, जो जीव आत्मा को कर्ता मानते हैं, ऐसे मोक्षाभिलाषी जीवों को भी सामान्य जनों की भांति मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तात्पर्य क्या है? यदि कोई इस प्रवचन मंडप में यद्यपि प्रवचन सुनने आया, तथापि यदि उसकी ऐसी मान्यता है कि मैं करता हूं, तो जैसे प्रवचन मंडप के बाहर वालों को मोक्ष नहीं हो सकता, ऐसी मान्यता रखने वाला यदि यहां कोई विद्यमान है तो उसको भी मोक्ष नहीं हो सकता। ऐसा इस कलश का तात्पर्य है। फिर उसके बाद नियम सार और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से भी गुरुदेव ने कुछ कोटेशन लिए थे। गाथा नंबर 43, 45, 46 और 38 से इसमें लिखा है, मूलभूत त्रिकाली भगवान आत्मा किसी भी राग द्वेष, शरीर के आकार या पुद्गल के गुणों का कर्ता नहीं है। ये भी वही उसी बात को उन्होंने बहुत कम शब्दों में कहा कि ये भगवान आत्मा कोई भी राग द्वेष, शरीर का आकार, पुद्गल के परमाणुओं का परिवर्तन किसी का भी कर्ता नहीं है। पुण्य पाप आश्रय बंध आदि 9 तत्व अकर्ता ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि में हे हैं, मात्र आत्मा ही ये ग्राह है। अर्थात उन्होंने कह दिया ये सारी चीजें हे हैं। फिर इसके बाद पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक गाथा आई है, पढ़िए बच्चों, पढ़ो ये। एनानशेन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की प्रसिद्ध गाथा है ये। क्या कह रहे हैं इस गाथा में पता है? कह रहे हैं आत्मा में जिस अंश में ज्ञान है उस अंश में कर्मों का बंध नहीं है, किंतु जिस अंश में राग, चाहे वह शुभ राग क्यों ना हो, उस अंश में बंध होता है। इसका तात्पर्य यह है, ये आत्मा जब अपनी अनुभूति करता है, अपने स्वयं में रहता है, तब बंध नहीं होता। और ये जब उससे बाहर आता है, भले ही वो शुभ में क्यों ना आए, उस समय इसको बंधन होता है। इस तरह से हमारी ये आज की जो विषय है पूरा हुआ। सीखा क्या हमने? तो आखिरी में यहां सीख भी बताई है। ज्ञाता दृष्टा भाव का प्रगटीकरण हमें होता है जब जीव यह स्वीकार कर लेता है कि मैं भी पर का कर्ता नहीं हूं। तब क्या होता है? अज्ञान का पूर्ण नाश होकर परम उदात्त, अत्यंत शांत और शुद्ध ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। ज्ञानी जीव कर्म के फल को भोगते हुए भी उसे अपना नहीं मानता। मैं अकेला चेतन हूं और ये रागादि कर्म मेरे हैं। इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का सर्वथा शमन हो जाता है। ऐसा समय सार के कलश 46 में कहा है। और आखिरी के निष्कर्ष रूप में गुरुदेव कहते हैं, मैं एकमात्र ज्ञाता दृष्टा चैतन्य तत्व हूं। पढ़िए बच्चों, एक साथ पढ़ो। मैं एक दूसरा
क्या लिखा देखो, मैं मात्र एक ज्ञाता दृष्टा चैतन्य तत्व हूं, मेरे द्वारा तीन काल और तीन लोक में परद्रव्य के एक भी परिमाणु का परिणमन नहीं किया जा सकता। मेरी वर्तमान सुख दुख रूपी पर्याय मेरे ही अज्ञान का परिणाम है, किसी पर पदार्थ का दिया हुआ फल नहीं है। आखिरी में गुरुदेव ने यही सेंटेंस कहे हैं जो नीचे लिखे हैं, मैं किसी का कर्ता नहीं हूं, मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा चैतन्य हूं। यही मोक्ष मार्ग की शुरुआत है। अर्थात आप ऐसा मानेंगे, फिर वो कहते हैं आहा हा प्रभु, जब तक यह निर्णय होता है तब जीव के सिर से कर्तापन का महान बोझ उतर जाता है। यही जैन दर्शन का प्राण है बापू। इस तरह से हमने आज महान सिद्धांत स्वतंत्रता का उद्घोष पढ़ा, और इसको पढ़ने से निश्चित रूप से हमारे अंतरंग के भाव, अंतरंग के परिणाम बहुत विशुद्ध होने वाले हैं, और हमारा परिणमन मोक्ष की ओर जाने वाला है। इसी के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। अब आदरणीय